चलिए अब हम आपको अपने न्यूज़ चैनल के माध्यम से अनूपपुर के विकास गाथाओं की ओर ले चला करेंगे। और इसी क्रम में आज हम अनूपपुर में कृषि विभाग और कृषकों के विकास गाथा के बारे में बात करेंगे। हम आपको बताते चलें कि काफ़ी वर्षों से प्रदेश सरकार के द्वारा वर्मी कंपोस्ट के द्वारा किसानों की उन्नति और वो रासायनिक रहित खेती कर सकें, इसलिए वर्मी कंपोस्ट बनाने में लाखों करोड़ों का व्यय प्रदेश सरकार एग्रीकल्चर विभाग के द्वारा करती आई है। और यह वर्मी कंपोस्ट पहले कृषकों को ईंट और रेत सीमेंट के द्वारा बनाए जाते थे, और वह भी ज़मीन पर कितने बने यह भी सर्च के धरातल पर कोई चाहे तो जा कर के देख सकता है। लेकिन अभी पिछले वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनूपपुर ज़िले के कृषि विभाग ने इस वर्मी कंपोस्ट प्रोजेक्ट से ज़िले के किसानों का इतना विकास किया कि जिसे आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि वास्तव में प्रदेश सरकार के वंशानुसार ज़िले के कृषकों का पूरा विकास हो गया है। और अब शायद इसी तरह यह विकास होता रहे तो उन्नति की कोई सीमा नहीं रहेगी और ज़िले में उत्पादन की भी। तो इस मामले में आपको बताते हैं कि पुराने वर्मी कंपोस्ट को बदल करके प्रोजेक्ट सरकार के द्वारा और विभागीय तकनीशियनों के द्वारा बनाए गए, और वह 2021-22 सत्र में अनूपपुर ज़िले में चलाया गया। इसमें वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए कृषकों को पॉलीटब और पॉलीथीन और केचुए आदि मिला करके 4 जो प्रोडक्ट उपलब्ध कराने थे, उसमें सभी चीज़ों का बजट तय था और चारों चीज़ों का बजट मिला करके 14,000 रुपये कृषकों को जो है 14,000 रुपये का प्रोडक्ट देना था, जिससे वो वर्मी टब पॉली टब के माध्यम से जो है वर्मी कंपोस्ट बना सके। यह वर्मी कंपोस्ट बनाने का काम ज़िले में किस प्रकार से हुआ ये आप समझ लीजिए। इस मामले में जिन कृषकों को वर्मी कंपोस्ट के लिए ये पॉली टब प्रदान किए गए ताकि किसान वर्मी कंपोस्ट बना करके और रसायन रहित खेती कर सकें, इसकी ओर कृषकों का झुकाव हो, तो इस पे जो विभागीय चार्ट निकल कर आया उस पे अनूपपुर के कृषि विभाग के द्वारा कृषकों को 14,000 रुपये का सामग्री प्रदान करना था, जिसमें कि सभी के अलग अलग राशि तय थे। पॉलीटब, पॉलीथीन और केचुए और नमी आदि बनाने के लिए जो भी उसमें वस्तुएं प्रदान करना था, जिसमें से कि कृषकों ने बताया सर्च के दौरान इस पॉली टब के द्वारा बनाए जाने वाले वर्मी कंपोस्ट के मामले में जो प्राप्त करने वाले किसानों को के गांवों में जा कर के उनके घरों में जा कर के जब हमने सर्च किया तो पता चला कि कुल 4,000 का एक पॉली टब ही कृषकों को दिया गया है, और वह भी क्षेत्र के विधायक को खड़ा करके मंच पर बंटवाया गया है। यह विभाग की सबसे बड़ी दिलेरी है कि 14,000 के एस्टीमेट में से 4,000 का ही सामग्री प्रदान किया गया और 14,000 रुपये का बिल जो है भंजा लिया गया। तो इस पे 2 करोड़ रुपए का हेरा फेरी विभाग में इस मामले में कृषकों से हुआ। इस प्रकार से अनूपपुर में जो है कृषि विभाग पूरे कृषकों का विकास कर चुकी है, और इसको चाहे तो आप या विभाग जांच करा सकता है। जो भी उच्च अधिकारी चाहे, यदि उसे यह आरोप समझ में आता है तो इस पर जांच करा सकता है, कृषकों से बयान ले सकता है। कृषकों के बयान हमारे पास सेव हैं और वह बयान भी हम उपलब्ध करा सकते हैं यदि कोई गहन जांच इस विषय पर हो। तो इस तरह का विकास अनूपपुर ज़िले में हुआ है, और इस प्रोजेक्ट में 2 करोड़ के घोटाले का विकास हुआ है और 90 लाख रुपए के लगभग का जो है विकास वास्तविक धरातल पर उनको पॉलीटब दे करके कृषकों को किया गया है। तो यह है अनूपपुर के वर्मी कंपोस्ट के मामले में एक छोटे से प्रोजेक्ट में कृषकों का विकास था। तो इस तरह के और सारे ऐसे प्रोजेक्ट विभागों पे हैं कृषि विभाग में
बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जिनका तो शायद कृषि विभाग को भी बिना लिस्ट देखे बता नहीं पाते कृषि विभाग के अधिकारी और कर्मचारी कि कितने प्रकार के प्रोजेक्ट जो है संचालित हो रहे हैं। तो इस एक प्रोजेक्ट को आप देख लीजिए, इस तरह के अन्य प्रोजेक्टों पर और कितने विकास हुए हैं, यह अभी जो है सर्च की बात है और यह जांच की बात है। किन किन योजनाओं पर और काम हुए हैं, इस तरीके से विकास हुए हैं जो लगभग 2 करोड़ 90 लाख की योजना पर 2 करोड़ का घोटाले का विकास हुआ है। तो यदि बड़े प्रोजेक्ट जो हैं उन पे कितने घोटाले के विकास हुए हैं, यह सब जनता के बीच है और यथास्थिति में है। जब ऐसे मामलों की जांच हो, ऐसे मामले बाहर निकल कर आएँ तो ये सब पता चल सकते हैं। आइए हम आपको सुनवाते हैं कृषक इस पर क्या कह रहे हैं। कि पैरी चुआ ग्राम पर खड़े हुए हैं और यहाँ पर आए हैं कुछ किसानों से मिलने के लिए। यहाँ वर्मी कंपोस्ट के संबंध में कुछ किट बांटे गए थे एग्रीकल्चर विभाग के द्वारा अनूपपुर ज़िले के, और उस एग्रीकल्चर विभाग के द्वारा जो वर्मी कंपोस्ट के किट बांटे गए थे उसमें बहुत सारे कहना चाहिए कि अनियमितता है। और उसी अनियमितता के विषय पर हमको जानकारी मिलने पर हम गाँवों पे सर्च किए तो हम पहुँचे हैं यहाँ पैरी चुआ गाँव में। और इस गांव के ग्राम पंचायत के उप सरपंच हमारे सामने मौजूद हैं, श्री केवट जी, राम शरण केवट जी। तो अच्छा, श्रवण केवट जी। तो इनसे हम पूछते हैं कि ये क्या जानकारी दे रहे हैं उस बारे में। तो उप सरपंच महोदय जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि गाँवों में जो है ये किट बांटा गया था वर्मी कंपोस्ट बनाने का, जिसमें कि लगभग 15,000 का एस्टीमेट था, जिसमें कि आपको उसका जो वर्मी के लिए डालने कचरा डालने वाला उसके लिए पॉलीथीन और उसमें 10 किलो कचुआ ऐसा करके मिला करके एस्टीमेट था लगभग 15,000 का। तो उसमें कुल कितने सामग्री थे साहब? 4 सामग्री ना? मिला ही नहीं। हाँ नहीं, 4-5 सामग्रियाँ थी जो मिलना था। तो उसमें आपको कितने प्रकार की सामग्री मिला और कितने किसानों को मिला? क्योंकि बात तो ये थी, क्योंकि मेरे को जो कृषि विभाग से जो था तो मेरे को तो मिला नहीं था, उसमें मेरा नाम था, लेकिन वो बताए कि मेरे को शासन का एक ही जगह से लाभ मिलेगा। ठीक है। तो हमने अपना नाम कटवा दिए। यानी आपका कहना है कि आपका लिस्ट में नाम है लेकिन आपको मिला ही नहीं है? मिला नहीं, लेकिन हमको उद्यानिकी विभाग से पहले हमको मिल चुका था। अच्छा, वर्मी सेट। हाँ। तो उसमें हमको 4 पैकेट बीज मिला था, लौकी का मिला था और करेला का और तरोई था, बरबटी था। नहीं, लेकिन ये वाला किट आपको कृषि विभाग से नहीं मिला? कृषि विभाग से नहीं मिला, लेकिन आपका नाम उस लिस्ट में है। उस लिस्ट में और जिनको आप बता रहे हैं कि जहाँ की आपको हार्टिकल्चर से मिला था, उन सारे लोगों का नाम भी लिस्ट में है, यानी उनका नाम दोनों जगह। तो इस लिस्ट में नाम फर्जी तरीके से आपकी जानकारी में नहीं है कि हमको यहाँ से लिस्ट में नाम दिए, इसकी जानकारी भी आपको नहीं है? नहीं है ना? नहीं, लेकिन कागज हम दिए थे, उन्होंने मांगा मेरे को। ठीक है भाई, कागज दीजिए, फिर अपन दे दिए। वहाँ जाके जानकारी मिला कि आपका मिल चुका है तो आपको यहाँ से ना मिलेगा, तो हमने वापस चले जाए। फिर इसके बाद हमको क्या मालूम तो मेरा नाम काटे या नहीं काटे। अभी तो लिस्ट में देखे तो नाम है, लेकिन हम पाए नहीं है वहाँ से। ठीक है, इस बात से यार आप अनभिज्ञ हैं कि आपका लिस्ट में नाम है कि नहीं, लेकिन ये लिस्ट यहाँ आया तब आपको पता चल रहा है कि हमको मिला नहीं है एग्रीकल्चर विभाग से, लेकिन लिस्ट में नाम आपके सारे उन लोगों का है जिनको कि आपको हार्टिकल्चर से मिला हुआ था। ठीक है ना? लेकिन जिन लोगों को और मिला, आप गांव के उप सरपंच हैं, तो उनको क्या क्या आइटम मिला था उसमें किट के तहत? यही ये पोलोथीन जो नहीं है उसमें जो कचरा बनाते हैं, ठीक है, वही मिला, और वो हरा पन्नी। हाँ, बस इतने दो आइटम ही मिला था। 2 वो थर्माकोल था वही। हाँ। और 2 उसका हरा पन्नी। पुस्तक नहीं मिला? नहीं मिला पुस्तक। प्रशिक्षण किसी किसान को नहीं दिया गया? और भी उसमें जो खाद बनाने के लिए जो केचुए मिलना था वो भी नहीं मिला किसी को? नहीं मिला। मतलब ऐसी कोई सामग्री बाकी नहीं मिला किसी किसान को? अभी तक उपलब्ध नहीं है, अब बीच में अभी तक नहीं आया है सर, है ना। चलिए, यहाँ पे और भी किसान है, ये भी बताना चाह रहे हैं। तो ये भी बताना चाह रहे हैं कि हम यहाँ पे जो है अभी तक नहीं मिला सर। केचुआ नहीं मिला? कोई केचुआ नहीं मिला। और क्या नहीं मिला? केचुआ जो खाद बनाने का सिस्टम जो हाँ वो मिला रहे हैं, वो चीज नहीं मिला है। वही 2 आइटम मिला आपको जो है, नेट मिला है, नेट पन्नी मिला है। ठीक। और सब्जी का 4 पैकेट। आप ये बताइए खास बात, किसी किसान ने उसमें कचुआ खाद तैयार किया का आज तक कोई किसान जो आया नहीं तो किया कैसे? अच्छा, किसी ने खाद तैयार नहीं किया, खाली बांटा गया और कचड़े में पड़ा हुआ है। आपका नाम क्या है?
मणिलाल के अच्छा, कौन से गांव से हैं? आपकी तरफ पैरी चुआ गांव से मैं हैं। शपथ पूर्वक चलिए ठीक है, मतलब यही हाल अब हम देख रहे हैं कि यही हाल पूरे लगभग 8-10 पंचायतों को कोतमा जनपद से लिया गया था। उन सारे 8-10 पंचायतों में यही यथास्थिति है। सारे जगह हम लोगों ने भ्रमण किया और सर्च किया विभागीय लिस्ट के अनुसार, तो सारे जगह कृषक यही बता रहे हैं। यहाँ तक कि जनप्रतिनिधि, सरपंच, जिला पंचायत, जनपद पंचायत सदस्यों से भी हमने इस बारे में चर्चा किया, ग्रामों में बैठकें की। उनने भी बताया कि हम यहाँ पे जो है इतना ही दो तरह का ही सामग्री लोगों को मिला हुआ है और उसका कोई उपयोग किसी किसान ने आज तक नहीं किया है। ना तो उसमें कोई किट में जो पुस्तक, केचुआ और प्रशिक्षण का जो विशेष रूप से प्रावधान था। सवाल यह है कि बिना प्रशिक्षण के कोई कैसे खाद तैयार कर पाएगा किसान? किसी को कोई प्रशिक्षण नहीं दिया गया है। तो ये पूरी कहानी है इस भ्रष्टाचार का, जो लगभग 2 करोड़ से अधिक का भ्रष्टाचार है अनूपपुर जिले का। मैं राम कुमार वर्मा, कवरेज इंडिया समाचार के लिए अनूपपुर से। यहाँ कौन कौन है सदस्य?